तेजस्वी यादव के लिए 2025 का जंग काफी कड़ा मुकाबला रहेगा। एनडीए का पूरा कुनबा रहेगा और इस एनडीए के कुनबे को पटकने के लिए तेजस्वी यादव को पहले अपनों से भिड़ना पड़ेगा। लगातार मुकेश सहनी और कांग्रेस राजद पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और सीटों को लेके कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो बन नहीं पा रही है। लगातार मुकेश सहनी की ओर से यह दावा किया गया कि हमें 60 सीट और डिप्टी सीएम का जो पद है वो चाहिए। और कांग्रेस की बात कर ली जाए तो लगातार कांग्रेस में तमाम जो नए टीमों का आवागमन हुआ है लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और कृष्णा अल्लावरू से लेकर कन्हैया कुमार, ये तमाम जो बड़े नाम हैं कांग्रेस के, जो बड़े नाम बन चुके हैं, वो तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब चुनाव होगा, नतीजे आएंगे, उसके बाद हम लोग मिल बैठ के डिसीजन ले लिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब हालात ये रहेंगे तो तेजस्वी किस प्रकार से अपने जानी दुश्मनों से भिड़ पाएंगे। सर, तेजस्वी यादव के लिए राह आसान नहीं है। पहले तो वो दुश्मन से भिड़े कि अपने से भिड़े, क्योंकि मुकेश सहनी 60 सीट डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पहले चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद मिल बैठ के चेहरा स्वीकार कर लिया जाएगा। तो बड़ा चक्रव्यूह में फंस चुके हैं तेजस्वी यादव। किस प्रकार से निकल पाएंगे और लालू यादव क्या करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव के पास नेता विरोधी दल हैं, वो तो मुख्यमंत्री है नहीं कि उनको लगेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी प्राप्त करना है और वर्तमान जो गठबंधन का दौर चल रहा है उसमें एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत गठबंधन है। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। भाजपा का अपना वोट बैंक है, जनता दल यू का अपना वोट बैंक है, चिराग पासवान का वोट बैंक है, मांझी जी का वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक है। तो सारा वोट बैंक जोड़कर एनडीए मजबूत स्थिति में है। एनडीए की एक ही कमी है एनडीए गठबंधन की, कि एनडीए गठबंधन में अभी स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं। पूरे बिहार में आम चर्चा है कि मुख्यमंत्री अब बीमार चल रहे हैं, उम्र का प्रभाव दिख रहा है, रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री है, ये आम गांव-गांव में चर्चा हो रही है। तो एनडीए के लिए यही एक निगेटिव पहलू है कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं और बिहार की जनता एक अस्वस्थ व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री माने। तो एनडीए के पास एक कमी यही है जो कि निगेटिव जा रहा है बिहार में, और लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि 20 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर है, चाहे इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि इंडिया गठबंधन बिहार में एनडीए को परास्त कर अपनी सरकार बनाए, ताकि अब 29 का चुनाव कांग्रेस को देखना है, न कि यहाँ 25 का चुनाव। 29 में प्राइम मिनिस्टर तेजस्वी यादव को नहीं बनना है, राहुल गांधी को बनना है। तो 29 के चुनाव को लेकर के अभी अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ता है तो सफलता मिल सकती है, मिलने की संभावना है, वो भी 100% नहीं। तेजस्वी यादव अगर हर घटना, जहां घटना घटती है, मर्डर होता है, अपहरण होता है, वहां जाते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक आम लोगों के बीच आएगी तेजस्वी यादव हम लोगों के बीच आ रहे हैं, तो उसका फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मजबूती से लड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी हो या मुकेश सहनी हो या माले हो, वाम दल हो, इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव अगर मजबूती से लड़ेंगे तो सफलता मिलने की संभावना थोड़ी बनती है, नहीं तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। प्रकार से कह रहे हैं सर कि मिल के चुनाव लड़ेंगे तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। आप ये भी कह रहे हैं कि पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वर्तमान जो घटना है ये चीख चीख के कह रही है कि किस प्रकार से जो कन्हैया था बिहार की राजनीति में सक्रिय नहीं थे, अखिलेश सिंह का नज़दीकी लालू यादव से ज़्यादा था, तमाम टीमों को बदला गया। अब देखिए कि तेजस्वी यादव भी चाहते थे कि कन्हैया बिहार की राजनीति से दूर रहे, लेकिन राहुल गांधी ने पर्दे के पीछे का खेल खेला, मुकेश सहनी अलग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आखिर मिल के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना भी तो पड़ेगा। तेजस्वी यादव की सीटें और भी कम हो सकती हैं, क्योंकि जब आपस में लोग लड़ते हैं तो बाहर वाले को तो फायदा पहुंचता है। तो ऐसे डैमेज को कैसे पूरा करेंगे? निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ बिहार के प्रभारी हैं, चाहे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी बिहार के कांग्रेस के नेता हैं, चाहे मुकेश सहनी अलग अपनी पार्टी है, वो जो बार्गेन कर रहे हैं, तो मुझे जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं गलतफहमी की स्थिति है, या कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में
मतलब एक कहा जाता है ना कि स्लीपर सेल काम करता है, तो कहीं ना कहीं एनडीए का स्लीपर सेल कांग्रेस पार्टी में घुस चुका है, जो कांग्रेस पार्टी को घून की तरह खा रहा है। राहुल गांधी करवा रहे हैं सब ये, बिना राहुल गांधी के तो पता नहीं हिल पाएगा आप कांग्रेस में। जान, वही तो मैं कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया था, बिहार में सभी दलों का बैठक हुई थी। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था कि बैठक होगी, एक सम्मेलन होगा चुनाव के समय। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव था, तो नीतीश कुमार वहाँ सम्मेलन की बात हुई थी, कांग्रेस ने भी सहमति दे दी थी, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने वहाँ राहुल गांधी को कन्विंस कर दिया कि नहीं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने के लिए। इंडिया गठबंधन की हवा ही उन्होंने निकाल दी उसी समय। उसके बाद 4 महीने तक चुनाव तक कोई बैठक नहीं हुई, जिसका नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हो गए और आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। उस समय भी तो राहुल गांधी की सहमति थी, लेकिन जो सलाहकार होते हैं, वो जो सलाहकार थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने इंडिया गठबंधन की हवा निकाल दी। वही स्थिति आज बिहार में है। बिहार में जो भी नेता है कांग्रेस के, वो राहुल गांधी को तो जो सलाह दिया जाता है उसी पे जो कोर कमेटी होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, जो बहुत करीबी होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, हर सभी लोगों के अपने सलाहकार होते हैं, एडवाइजरी कमेटी होती है, तो वो जो सलाह देते हैं उसी पर नेता काम करता है। नरेंद्र मोदी अपने तो निर्णय नहीं लेते हैं, जो सलाहकार बताते हैं उसी पे अमल करते हैं। तो उसी प्रकार राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्लीपर सेल घुस गया निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए हैं और यहाँ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। का बात कर रहे हैं, इसका खामियाजा तो तेजस्वी यादव को पहले कांग्रेस की बात कर लें तो बिहार में जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस की स्थिति क्या है? आज अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े तो उसके पास 245 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, बूथों पर पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे, 10% बूथ पर ही पोलिंग एजेंट उनके बैठ पाएंगे, 90% बूथों पर पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को जलील बेइज्जत जो किया करती थी, आंखें दिखाने का काम आरजेडी करती थी कि उठ जाओ तो उठ जाओ, वैसाखी के सहारे जो कांग्रेस चला करती थी, उसी का बदला लिया जा रहा है। कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए कन्हैया की वापसी हुई है। ये देखिए, ये सब मीडिया के कहा हुआ है, मीडिया तंत्र की उपज है ये सब, कि कांग्रेस की बेइज्जती होती थी। आज कांग्रेस बिहार में इतना मजबूत है, कांग्रेस 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उसमें बिहार का लालू यादव का भी योगदान रहा। लगातार बिहार में 30 सीटें जीत कर दी थी उन्होंने, तो राहुल गांधी ये मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो कहाँ बेइज्जती की थी? राहुल गांधी ने तो लालू प्रसाद का के लिए जो बेल वाला बिल था वो फाड़ कर फेंक दिया था, कहाँ लालू की चलती थी वहाँ? तो ये मीडिया की उपज है। मीडिया का कहना है कि लालू कांग्रेस को बेइज्जत करते थे। कांग्रेस को पिछले बार 70 सीट दी, बेइज्जती कहाँ हुई भाई? औकात से ज्यादा मिली, बहुत ज्यादा सीट दिया लालू प्रसाद ने, मतलब कहाँ बेइज्जती की? ये आप बातों को समझिए। बोले ना, स्लीपर सेल जो होता है वो मीडिया में भी है, जो भाजपा के स्लीपर सेल है, कांग्रेस पार्टी में भी है, आरजेडी, सभी जगह है। जैसे स्लीपर सेल जो होता है, आतंकवादियों का स्लीपर सेल जो काम करता है, वो आम लोग के रूप में काम करते हैं, वो लगेगा कि आपके बहुत करीबी हैं, लेकिन वो खून की तरह आपको खाते जाएंगे। उसी तरह कांग्रेस में आज स्लीपर सेल है, तो वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज अगर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बोलेंगे कि हम तेजस्वी को सीएम नहीं मानेंगे, ठीक है, तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। 24 के चुनाव में तेजस्वी यादव भी कहेंगे कि भाई चुनाव के बाद प्राइम मिनिस्टर होगा, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे, चुनाव बाद तय होगा। अखिलेश सिंह भी बोलेंगे कि चुनाव बाद तय होगा, तो राहुल गांधी कहाँ से प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? तो ये बातों को समझने की जरूरत है। सह और मात का खेल चल रहा है। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, इसको स्पष्ट थोड़ा कर दिया जाए कि मुकेश सहनी, आप जानते होंगे 2020 में ही चुनाव हो रहा था, मौर्या होटल में भरी सभा में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग गए थे, उसके बाद इधर आए, तो मुकेश सहनी अपने वजूद से ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 60 सीट मांग रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 243 में 150 आरजेडी लेगी, 45 के लगभग कांग्रेस को दिया जाएगा, 23 शायद इनको मिल सकता है, मुकेश सहनी को मिल सकता है, और 25 जो है सीपीआई को मिल सकता है। आखिर मुकेश सहनी को अगर सम्मानजनक 60 नहीं मिलेगा उनके कहे अनुसार, तो फिर वो बीजेपी में भाग सकते हैं कि आखिर प्लानिंग क्या है मुकेश सहनी का? देखिए, मैं हमेशा स्लीपर सेल की बात करता हूँ कि भाजपा के स्लीपर सेल, एनडीए के स्लीपर सेल काम करते हैं, हर जगह घुसे हुए हैं, नौकरशाह में घुसे हैं, पार्टियों में घुसे हुए हैं, आम लोगों के बीच घुसे हुए हैं, आरएसएस विंग काम करता है। तो ये मैंने 20 के चुनाव में भी कहा था, मुकेश सहनी जब कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे 20 में,
और सब कुछ करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से जिस तरह से वो हल्ला करके निकले थे, तो उनकी बात भाजपा से पहले हो चुकी थी कि भाई इतना सीट दी जाएगी आपको, और उन्होंने नाटक किया, तेजस्वी यादव के साथ गए हॉल में हंगामा करके और निकल गए। तो ये एक स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे। अगर सही मायने में इंडिया गठबंधन को मजबूत करना कोई चाहते हैं, अगर लड़ना चाहते हैं, तो एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता तो दूर की बात है, कहीं नहीं नजर आएंगे। मुकेश सहनी तो लोकसभा चुनाव में लड़ा, कहाँ एक भी सीट जीत पाए। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे, भाजपा ने खुद हार गए, भाजपा ने टिकट दिया था, मतलब भाजपा के कैंडिडेट लड़े थे चुनाव से, और उसके बाद फिर भाजपा में चले गए। देखिए, वैल्यू दिया जाता है, 2-4% वोट, बूंद बूंद कर तालाब भरता है, बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है। तो इसलिए वैल्यू दिया जाता है कि हर कोई को जोड़ के चलना है, सबको लेकर चलना है, सबको लेकर चलेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर ये दोनों नहीं माने तो तेजस्वी का फिर अगला कदम क्या होगा, क्या करना तेजस्वी के लिए सटीक होगा? देखिए, पहली बात, गठबंधन में लड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर कांग्रेस अलग हो जाएगी, मुकेश सहनी अलग हो जाएंगे, तो एनडीए को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आप जान लीजिए ये बात। हाँ, तेजस्वी यादव को उसके बाद नए गठबंधन बनाने होंगे। हो सकता है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आ जाएं, हो सकता है चिराग पासवान को मिला लें, हो सकता है जीतन राम मांझी को मिलाएं, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाएं। तो गठबंधन की राजनीति में जब यहाँ 75 सीट जो है वो खाली होगी, तो किसी न किसी को देंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन को मिलाएंगे, बहुत सारी पार्टियां छोटे छोटे दलों को मिलाकर फिर चुनाव लड़ेंगे। जैसे पिछली बार उन्हें सफलता मिली, छोटे छोटे माले को मिलाया, वाम दलों को मिलाया, और उसमें चिराग ने बहुत बड़ा काम किया, जो नीतीश कुमार का वोट काटा, तो इन्हें सफलता मिली। तो इस बार हो सकता है प्रशांत किशोर वोट काटे तो उनसे सफलता मिल जाए इनको। प्रशांत किशोर क्या कमाल कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कल रैली में आपने देख लिया कि सारी कुर्सियां खाली रह गई, आधी से ज़्यादा कुर्सी खाली रह गई। जो कुर्सी लगाया गया था, बैठने वाले लोग नहीं थे। तो प्रशांत किशोर वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे, और कांग्रेस भी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो वो भी वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, नीतीश कुमार से ऊब चुकी है, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। तो आप जान लीजिए, अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो हो सकता है जनता एक तरफा कहीं तेजस्वी यादव के साथ ना चली जाए। क्लियर कर दीजिए, नीतीश कुमार ने काम किया है, इसे नकारा भी नहीं जा सकता। आखिर जनता अगर नकारना भी होगा तो क्या स्वास्थ्य को लेके? देखिए, हर चीज़ का एक अप एंड डाउन होता है। तो नीतीश कुमार अपने पीक पर चले गए हैं, और नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर बिहार में बहुत काम किया है, नो डाउट। विकास की नई इबारत लिखी है नीतीश कुमार ने, और बहुत जितना सोच नहीं सकते उतना डेवलपमेंट वर्क किया है उन्होंने। लेकिन अब वह अस्वस्थ हैं। एक रिटायरमेंट का एज होता है, 60 साल के बाद नौकरी में रिटायर हो जाते हैं, 70 साल में रिटायर हो जाते हैं। जब आप स्वस्थ ही नहीं हैं, बीमार हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप रबर स्टाम्प वर्क कर रह गए हैं, तो जनता तो बदलाव चाहेगी ना। जब आप नीतीश कुमार अगर स्वस्थ रहते तो निश्चित तौर पर जनता उनको चाहती। लेकिन जब उनके पीठ पीछे नौकरशाह सरकार चला रहे हैं, उनके जो नवरत्न हैं, जो भाजपा के विचार, जो भाजपा का मैं स्लीपर सेल की बात करता हूँ, वो भी उनके इर्द गिर्द घुसे हुए हैं, तो वो लोग सरकार चला रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार की स्थिति क्या हो रही है, कितने अपराध बढ़ गए हैं, कितना भ्रष्टाचार है। आज बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। तो नीतीश जी जब स्वस्थ थे तो ऐसा नहीं था, आज स्थिति बहुत से बदतर होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, नीतीश जी अस्वस्थ हो गए हैं, तो जनता बदलाव चाहेगी, और उसका फायदा कौन उठाएगा कहना मुश्किल है। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी थे, और जिस प्रकार से अगर बिहार में विकास की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इबादत लिखने का काम किया, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लेकिन 2025 में सहमत का खेल होगा। लगातार मुकेश सहनी और कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव के साथ कर रही है। सब मान मनोबल और प्यार पनपेगा नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा, और बदलाव जनता चाहती है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।